आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी समझने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये कहानी इस बारे में है कि जब एक इंसान के किरदार को बड़ी से बड़ी मुश्किल में परखा जाता है तो असल में होता क्या है। तो चलिए उस्मान की इस असाधारण कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की कहानी की शुरुआत, कमाल की बात है कि इसके अंजाम की भविष्यवाणी से होती है। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल का जिक्र था और उससे भी कहीं ज्यादा बड़े इनाम का वादा भी। असल में पैगंबर मोहम्मद ने एक दो बार नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा अलग अलग मौक़ों पर उस्मान की होने वाली शहादत का जिक्र किया था। तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने वाली थी। अब ये जो वस्त्र था, इसका मतलब था खिलाफत, यानी मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसके लिए उन्हें सलाह दी गई थी कि इसे कभी मत छोड़ना, चाहे दबाव कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने जो किया, उसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो इंसान कैसे थे। उस आजमाइश के शुरू होने से बहुत पहले के उस्मान को जानना जरूरी है। एक बहुत ही तनाव भरे माहौल में मक्का वालों से बातचीत के दौरान उस्मान की मौत की झूठी खबर फैल गई। इस खबर ने मुसलमानों के जज्बातों को ऐसा भड़काया कि उन सब ने वफादारी और कुर्बानी की एक ऐतिहासिक कसम खाई। और पता है, उस वक्त उस्मान तो अपने मिशन पर गए हुए थे, वो वहां मौजूद ही नहीं थे। इसलिए पैगंबर ने अपना ही एक हाथ उस्मान का हाथ मानकर कसम ली। ये एक ऐसा सम्मान था जो किसी और साथी को कभी नहीं मिला। उनके किरदार की एक और बहुत बड़ी खासियत थी, उनकी हया। अब ये सिर्फ शर्मीलापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी शालीनता और इज्जत का भाव था कि पैगंबर खुद उनके लिए खास सम्मान रखते थे। सोचिए, उनका सम्मान इस हद तक था कि जब उस्मान आते तो पैगंबर उठकर बैठ जाते और अपने कपड़े ठीक कर लेते। ये एक ऐसा इशारा था जो वो दूसरों के लिए नहीं करते थे, और ये सब उस्मान की उस असाधारण हया की वजह से था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सम्मानित, इतने शर्मीले और इतने उदार इंसान आखिर अफवाहों और आधे अधूरे सच के इस जाल का निशाना बने कैसे? देखिए, ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ। इसकी शुरुआत कुछ खास इल्जामों से हुई, लेकिन फिर उन इल्जामों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया और इतना फैलाया गया कि मदीना का पूरा सियासी माहौल ही खराब हो गया। और यहीं पर साजिश का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है, आधा सच। देखिए, जो इल्जाम लगाए गए वो टेक्निकली सुनने में सही लगते थे, लेकिन उनके पीछे का जो जरूरी सच था, जो वजह थी, उसे पूरी तरह से छुपा दिया गया था। और इस तरह उनके नेक कामों को भी उनकी नाकामी की तरह पेश किया गया। और जब ये अफवाहें उनके अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गईं, जब उनके घर को घेर लिया गया, तब उनके किरदार की असली परीक्षा शुरू हुई। और इसी वक्त उनके बुनियादी गुण ही उनकी सबसे बड़ी ढाल और सुकून का जरिया बने। जब बाहर की दुनिया में उथल-पुथल मची हुई थी और वो अपने ही घर में एक तरह से कैद हो गए थे, तब उन्होंने अल्लाह की किताब में पनाह ली। वहीं से उन्हें सुकून और ताकत मिल रही थी। कुरान से उनका रिश्ता कोई मामूली नहीं था, ये उनकी रोज की आदत थी। एक ऐसा अमल जिसने उन्हें उस मुश्किल वक्त में भी सब्र और सुकून दिया, जब बाहरी दुनिया में हर तरफ बेचैनी थी। आज के ज़माने में तो लोग अपनी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन सोचिए, जब उन पर इतने हमले हो रहे थे, तब भी उनकी हया ने उन्हें अपने अच्छे कामों का दिखावा करने से रोके रखा। उन्होंने कभी भी अपनी दशकों की सेवा या कुर्बानियों को गिनाया तक नहीं। और जब उनके अपने वफादार साथियों और परिवार वालों ने कहा कि हम इन घेराबंदी करने वालों से लड़ेंगे, तो उनका जवाब बिल्कुल साफ और अटल था। वो इस बात के लिए तैयार थे कि वो अपने ही लोगों के हाथों मारे जाने वाले पहले खलीफा बन जाएं, लेकिन उनकी वजह से कोई खाना जंगी या सिविल वॉर ना हो। ये उनका निस्वार्थ भाव था जो उन्होंने अपने अमल से दिखाया। और फिर वो आखिरी दिन आया जब वो रोजे की हालत में थे और अपने ही घर में घिरे हुए थे। तब उनकी कहानी की शुरुआत में हुई वो भविष्यवाणी अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। अपने आखिरी दिन दोपहर में एक छोटी सी झपकी के दौरान उन्हें ख्वाब आया। ख्वाब में पैगंबर मोहम्मद थे, जिन्होंने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी। इसका मतलब था कि वो जल्द ही पैगंबर, अबू बकर और उमर के साथ शामिल होने वाले थे। वो इस ख्वाब से जागे तो बेहद खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आजमाइश अब खत्म होने वाली है।
हमलावर अंदर घुस आए और जैसे ही उन्होंने उन पर हमला किया, उनका खून सीधा कुरान के उन्हीं पन्नों पर गिरा जिनकी वो तिलावत कर रहे थे। और वो यही आयत पढ़ रहे थे। ये एक तरह से उनकी सबसे बड़ी मुश्किल में अल्लाह पर उनके मजबूत भरोसे का आखिरी सबूत था। उस्मान की कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। इस दौर में जहां पल भर में कोई भी खबर और बदनामी फैल जाती है, वहां सब्र और उसूलों पर टिके रहना असल में कैसा दिखता है।